खबर एटा से है, जहां जनपद में गौवंश की दयनीय स्थिति किसी से छिपी नहीं है। पूरे जिले में गौशाला होने के बावजूद भी लगातार गौवंश कहीं ना कहीं भटकते हुए मिल ही जाते हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं योगी सरकार द्वारा गौवंश की रक्षा एवं संरक्षण हेतु चलाए जा रहे प्रयासों के मामले में एटा जनपद की जो स्थिति है उसके बारे में। दरअसल जनपद में गौवंश की स्थिति यह है कि अगर गौशालाओं में गौवंश हैं तो वहाँ उनकी बेकदरी होती है। कहीं मृत गौवंश के शव को कुत्ते खाते मिलते हैं तो कहीं शव सड़ी गली अवस्था में पाए जाते हैं। जनपद में जगह जगह सड़क किनारे गौवंश पॉलीथीन खाते हुए मिल जाएंगे तो कहीं कूड़े के ढेर पर भूख मिटाते नजर आएंगे। वहीं सड़कों पर आए दिन दुर्घटना में गौवंश की मृत्यु अक्सर देखी जा सकती है। इन्हीं अव्यवस्थाओं को और गौवंश की दुर्गति को देखते हुए गौरक्षा के लिए अमित स्वरूप सक्सेना ने एटा नगर पालिका में 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। इसके बाद उनका समर्थन करने के लिए नगर के प्रमुख युवा समाज सेवी मेघाव्रत शास्त्री भी पहुंचे। इस अवसर पर मेघाव्रत शास्त्री ने कहा कि नाक, कान, आँख, मुंह होना ही मनुष्यता नहीं है। जब तक आप किसी एक बेजुबान जानवर के दर्द को नहीं समझ पाते तब तक आप इंसान कहलाने के लायक नहीं है। मेघाव्रत शास्त्री ने आगे कहा कि भारतीय जनता पार्टी गाय को गाय माता तो मानती है, किंतु उसकी सुरक्षा और खानपान की व्यवस्था के बारे में गंभीर से विचार नहीं करती। बीजेपी के लिए गाय का धार्मिक ही नहीं अपितु राजनीतिक महत्व भी है। इसके बावजूद भी उत्तर प्रदेश में गौवंश की बदहाली सरकार की नाकामी को दर्शाती है। उन्होंने गौरक्षा के लिए धरना देने वाले अमित स्वरूप सक्सेना का समर्थन किया, जिसके बाद प्रशासन द्वारा सदर विधायक के साथ प्रयासों से नगर पालिका में अमित स्वरूप सक्सेना की सभी मांगों को मान लिया और उन्हें जूस पिलाकर धरना समाप्त कराया। अगर आपके हाथ पैर हैं और इंसानों जैसे आपकी 2 आंखें हैं, एक नाक है, मुंह है, बाल हैं, सिर्फ इतने होने से अगर आप ये समझ लेते हैं कि आप मनुष्य हैं, इंसान हैं, तो ये आपका भ्रम है। असल में मनुष्य, इंसान वो व्यक्ति है जो दूसरे व्यक्ति की दर्द और पीड़ा को समझ सके। भारतीय जो परंपरा है, हमारी जो संस्कृति है, उसकी श्रेष्ठता इस बात में छिपी है कि हमने न सिर्फ मनुष्य के दर्द को समझा बल्कि जो बेजुबान जानवर हैं, जैसे आपको पता है कि हम गंगा है उसे माँ की तरह पूजते हैं और गाय को भी हम अपनी माँ के सदृश्य मानते हैं। एक मनुष्य पे यदि कोई दर्द है, कोई पीड़ा है तो वो उसे बोल कह सकता है, लेकिन जो बेजुबान है, जो जानवर है, वो अपनी दुर्गति कैसे बताए कि मैं किस कष्ट में हूं। आज हम आप जिस धरने में बैठे हैं, ये सामाजिक कार्यकर्ता अमित स्वरूप सक्सेना जी हैं। इन्होंने एक जिद ठानी थी कि जो बेजुबान हैं, जिनका दर्द कोई नहीं सुन सकता, समझ सकता, उन बेजुबानों के दर्द को, पीड़ा को आज प्रशासनिक जो महकमा है इनके कानों तक पहुंचाना है। ये सुबह से यहाँ धरने पे बैठे थे। प्रशासन ने अभी इनकी सारी की सारी जो मांगें मान ली थी, वो सारी मांगें मान ली हैं और उसमें इनकी जो प्रमुख मांगें थी, एक तो जो जितने गौवंश चोटिल हैं उनका उपचार, उनके आश्रय स्थल और उनको भोजन की व्यवस्था दी जाए, वो प्रशासन ने सारी मान ली है। लेकिन इस मानने में जो विश्वास होना चाहिए प्रशासन की तरफ से, वो नहीं। ऐसा लगा कि सिर्फ रस्म अदायगी या औपचारिकताएं कर ली गई हैं। और हम जिस कंपाउंड में खड़े हैं ये एटा नगर पालिका का है और नगर पालिका के जो अध्यक्ष हैं उनकी जो अक्षमता है वो इस बात से जाहिर होती है कि वो इतने अक्षम व्यक्ति हैं कि यदि यहाँ भाजपा उन्हें समर्थन ना करे तो नगर पालिका की जो विकास संबंधी मीटिंग होती है उसमें वो उतने सभासद भी नहीं जुटा सकते जितने की आवश्यकता होती है। तो उनको कृपा पात्र हैं वो भाजपा के। और भाजपा का आपको पता है कि भाजपा गाय को सिर्फ भावनात्मक मुद्दा नहीं बनाती है, ये उसको पॉलिटिकल मुद्दा बनाती है। गाय की दुर्गति पर स्लॉटर हाउस में उसकी कटाई को मुद्दा बना के ये लोग सत्ता में बैठे हैं। जब सत्ता में बैठने वाला व्यक्ति इस आधार पर वोट लेके गया है तो उसका उत्तरदायित्व तो कहीं ज्यादा बढ़ जाता है कि वो सारे के सारे लोग गौवंश का और गाय का संरक्षण करें। और नगर पालिका चूंकि वही कार्यदायी संस्था है जिसके ऊपर ये उत्तरदायित्व है। बहुत सारा बजट गाय के नाम पर ऊपर से आ रहा है, एक सेस 1% भी लगाया हुआ है सिर्फ गाय के नाम पर। वो सेस भी आता है, बहुत सारा धन आता है, बहुत सारे आवंटन हो रहे हैं, लेकिन गाय की जो दुर्गति है आपने इस सरकार से पहले ना कभी ऐसी देखी होगी और शायद भविष्य में भी आप नहीं देखेंगे। ऐसा था कि ये 9 दिन के पश्चात आज मैं धरने पे बैठा, तो जैसे शहर के बुद्धिजीवियों ने मुझको समर्थन किया, इसी संदर्भ में माननीय विधायक जी भी यहाँ पर आए, सदर विधायक विपिन वर्मा डेविड जी, और उनके साथ नगर पालिका परिषद के सुनील यादव, विकास यादव, बीटू, तमाम सभासदगण भी आए। तो उन्होंने इस विषय को समझा, ईओ साहब को बुला के उनसे बातचीत की
तो विधायक जी ने सबने मिलकर एक बैठक की, जिसके बाद मेरी सारी मांगों को मान लिया गया है और मुझको लिखित में ये आश्वासन दिया गया है कि जल्द से जल्द हम इन समस्याओं को दूर कर देंगे। क्या आपकी मांग है? मेरी मांग थी कि एक तो इन गौवंशों का उपचार किया जाए, दूसरा इनको भोजन पानी की व्यवस्था की जाए, तीसरा इनको गौशालाओं तक पहुँचवाया जाए। तो इन्होंने तीनों लिखित रूप से तीनों मांगें मेरी मान ली हैं और मुझको अपना आश्वासन पत्र सौंप दिया है।